तो वो कहते हैं कि आपको यहाँ पे पीरियोडिसिटी नज़र आ रही है 4 दिन, आखिरी 4 दिन में, ठीक। On this plot, you can see daily periodicity, especially evident for last 4 days. Also, note that 10 days period must be coming from a fairly cold winter month. कोल्ड विंटर मंथ है क्योंकि आपके पास जो टेम्परेचर है, हाँ, ये टेम्परेचर क्योंकि आपके पास जो आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है ना यहाँ से, तो ये नेगेटिव यानी कि 0 से बिलो 0 है, तो ये आपके पास कोल्ड डेज थे, ठीक है। और if you are trying to predict average temperature for the next month given a few months of past data, uh, the problem would be easy. Yeah. If you are trying to predict average temperature for the next month given a few months of past data, the problem would be easy due to the reliable year scale periodicity of the data. But looking at the data over a scale of days, the temperature looks a lot more chaotic. In this time series predictable at a daily scale, let's find out. अच्छा, वो कहता है कि आप अगर फ्यू मंथ का डेटा एनालाइज करो और अगले मंथ की प्रेडिक्शन करो वो तो इजी हो जाएगा, लेकिन अगर आप फ्यू डेज को देखो और अगले दिन का करना चाहो तो वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। Preparing the data, the exact formulation of the problem will be as follows. Given data going as far back as look back time steps, a time step in 10 minutes, a time step is 10 minutes, and sampled every time steps. Can you predict the temperature in delay time steps? You will use the following parameter values. इसका क्या मतलब है? The exact formulation of the problem will be as follows. Data given data going as far back as look back time steps. हमने एक डाटा पॉइंट के ऊपर लुक बैक करना है, मतलब टाइम स्टेप्स लुक बैक करना है. A time step is 10 minutes and sampled every time steps. Can you predict the temperature in delay time steps? You will use the following parameter values. Look back 720, other observations will go back 5 days. तो 5 days बैक जो है हम डाटा को देखेंगे, यानी अगर एक पॉइंट पे हम खड़े हैं, मिसाल है जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर कल का मैंने टेम्परेचर प्रिडिक्ट करना है तो मैं यहाँ से खड़े होके पीछे 5 दिन का डाटा देखूँगा, ठीक है। तो आपके पास 5 दिन में जो है वो 720 10 मिनट्स के वो हैं सैम्पल्स हैं. Steps is equal to 6. Observation will be sampled at 1 data point per hour. Observation will be sampled at 1 data point per hour. 144 targets will be 24 hours in future. ठीक है, तो आपका टारगेट जो है वो मतलब एक दिन बाद का आपने प्रिडिक्शन करनी है, ठीक है। तो आपके पास 144 स्टेप्स आपने उसके लिख रखे हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ किया मैं अब इस वक्त यहाँ पे इस टाइम पे बैठा हूँ, मैंने कल का टेम्परेचर मतलब इस वक्त का अगर मैंने निकालना है तो लाजिम बात है मुझे 144 इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। 144 क्या है? 144 मल्टीप्लाई 10 क्या है? 1440, ठीक है। वो आपके 24 आवर्स बन गए, ठीक। और इसका जो है ये नहीं समझ ये क्या है. ऑब्जर्वेशन विल बी सैम्पल्ड एट 1 डेटा पॉइंट पर आवर. और इसको देखते हैं, शायद आगे समझ आ जाए, मुझे नहीं अभी. किसी को क्वेश्चन इधर हो तो बता सकते हैं. सर ये स्टेप कहीं वो तो नहीं 1 घंटे में 6 उठाएगा ना 10-10 मिनट बाद? ओह
बिल्कुल सही। मैं इसको, ठीक ठीक, सही है। हाँ, हर घंटे में 6 उठाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, टू गेट स्टार्टेड यू नीड टू डू टू थिंग्स। प्री प्रोसेस द डेटा। दो दो काम करने हैं। क्या काम करने हैं? प्री प्रोसेस द डेटा टू अ फॉर्मेट अ न्यूरल नेटवर्क कैन ingest. This is easy. The data is already numerical, so you don't need to do any vectorization. But each time series in the data is on a different scale. For example, temperature is typically between minus 20 to 30, but atmospheric pressure measured in millibar is around 1000. You will normalize each time series independently so that they all take small values on a similar scale. ये क्या प्री प्रोसेस नॉर्मलाइजेशन करनी है, आपको याद हो हम नॉर्मलाइजेशन करते होते हैं। ठीक है, डेटा को नॉर्मलाइज करना है। सही है। अगर आप मतलब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डाटा का जो स्केल है वो हर डाटा का स्केल जो है वो डिफरेंट स्केल पे है, तो नॉर्मलाइज करना है। और राइट अ पाइथन जनरेटर दैट टेक्स द करंट अरे ऑफ फ्लोट डेटा, ठीक है, and yields batches of data from the recent past along with a target temperature in the future. ये जनरेटर की कहानी तो आपको याद होगी। जब हमने एक इमेज जनरेटर बनाया था इससे पिछले चैप्टर में, इमेज जनरेटर का क्या करते थे कि वो जब बैचेस उठाता था तो एक बैच उसने उठा लिया ना, जो लूप ने, तो वो जो है फिर नेक्स्ट लूप में उससे अगले बैच पे जाता है, उस पे नहीं रहता। ठीक है, तो ये जनरेटर का काम है, यील्ड जो हम करते हैं। बिकॉज दोबारा पढ़ते हैं इसको। राइट अ पाइथन जनरेटर दैट टेक्स द करंट अरे ऑफ फ्लोट डेटा and yields batches of data from the recent past along with a target temperature in the future. Because the samples in the dataset are highly redundant, sample n and sample n plus 1 will have most of their time steps in common. मतलब 10 मिनट का टेम्परेचर, अब मिसाल है इस वक्त 25 डिग्री है, तो 10 मिनट बाद भी ऑलमोस्ट 25 डिग्री रहेगा। ठीक है, ज़्यादा इतना ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। It would be wasteful to explicitly allocate every sample. Okay. Instead, you will generate the samples on the fly using the original data. You will pre-process the data by subtracting the mean of each time series by dividing that standard deviation. ये हम पहले भी कर चुके हैं। You are going to use the first 200,000 time steps as training data, so compute the mean and standard deviation only on this fraction of the data. तो हमने 4 लाख में से पहले 2 लाख को एज अ ट्रेनिंग डाटा यूज़ करना है, तो हम सिर्फ उसी को ही प्री प्रोसेस करेंगे और उसी को ही प्री प्रोसेस करेंगे। मीन इज इक्वल टू इसका डी डॉट मीन ले लिया और फ्लोट डेटा इज माइनस इज इक्वल टू मीन, उसमें से मीन माइनस कर दिया और उसको फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ली और उसको उससे डिवाइड कर दिया। ठीक, ये आपका वही काम है जो हम पहले वो कार वाली एग्जांपल में हम कर रहे थे, इसी तरीके से कर रहे थे। Listing 6.33 shows the data generator you will use. It yields a tuple sample targets where sample is one batch of input data and targets is the corresponding array of target temperatures. It takes the following arguments. अब आपके पास, एक मिनट ज़रा फ़ोन सुन लो।